द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरव और पांडव वीरों का द्वंद्व युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, फिर थोड़ी ही देर में पांडवों की सेना ने लौटकर द्रोण को घेर लिया और उनके पैरों से उठी हुई धूल ने आपकी सेना को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार आंखों से ओझल हो जाने के कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गए। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जैसे बने वैसे पांडवों की सेना को रोको। यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्शन भीमसेन को देखकर उनके प्राणों का प्यासा होकर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाणों से भीमसेन को ढक दिया और भीमसेन ने उसे बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। स्वामी की आज्ञा पाकर कौरव पक्ष के सभी बुद्धिमान और शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण जाने का भय छोड़कर शत्रुओं के सामने आकर डट गए। इस समय शूरवीर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था। उसे कृतवर्मा ने रोका। क्षत्रवर्मा भी आचार्य की ओर ही बढ़ रहा था। उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। इस पर क्षत्रवर्मा ने कुपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजा को काट डाला और 10 नाराजों से उसके मर्म स्थानों पर आघात किया। इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर क्षत्रवर्मा पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। महारथी युयुत्सु भी द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचने के ही प्रयत्न में था। उसे सुबाहु ने रोका, किंतु युयुत्सु ने 2 क्षुरप्र बाणों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट डाली। धर्मप्राण युधिष्ठिर की गति मद्रराज शल्य ने रोक दी। धर्मराज ने शल्य पर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें 64 बाणों से घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिर ने 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजा को काट डाला। इसी प्रकार अपनी सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर ही बढ़ रहे थे। उन्हें राजा बाहली और उनकी सेना ने बाण बरसाकर रोक दिया। उन दोनों वृद्ध राजाओं का और उनकी सेनाओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्य राज विराट और उनकी सेना पर धावा किया। उनका भी देवासुर संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरों की कई वीरों के साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे। एक और नकुल का पुत्र शतानिक भी बाणों की वर्षा करता हुआ आचार्य की ओर बढ़ रहा था। उसे भूतकर्मा ने रोका। तब शतानिक ने अच्छी तरह सान पर चढ़ाए हुए 3 बाणों से भूतकर्मा के सिर और बाहुओं को काट डाला। भीमसेन का पुत्र सुतसोम बाणों की झड़ी लगाता द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विविंशति ने रोका, किंतु सुतसोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाणों से अपने चाचा को बींध डाला और स्वयं निश्चल खड़ा रहा। इसी समय भीमरथ ने 6 पैने बाणों से शाल्व को उसके सारथी और घोड़ों सहित यमराज के घर भेज दिया। श्रुतकर्मा भी रथ में चढ़कर द्रोण की ओर ही बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन के पुत्र ने रोक दिया। अब वे दोनों पौत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामा ने देखा कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य द्रोण के सामने पहुंच चुका है, तो उन्होंने उसे बीच में आकर रोक दिया। इस पर कुपित होकर प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। अब द्रौपदी के सभी पुत्र बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगे। अर्जुन के पुत्र श्रुतकीर्ति को दुशासन के पुत्र ने द्रोण की ओर जाने से रोका, किंतु वह अपने पिता के समान ही वीर था। उसने 3 तीखे बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और सारथी को बींध दिया और स्वयं द्रोण के सामने जा पहुंचा। राजन, पट्टचर राक्षस का वध करने वाला वह वीर
दोनों ही सेनाओं में बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मण ने रोका। उसने लक्ष्मण के धनुष और ध्वजा को काटकर उस पर बड़ी बाण वर्षा की। द्रुपद पुत्र शिखंडी को महामति विकर्ण ने रोका। तब शिखंडी ने बाणों का जाल सा फैलाकर उसे रोक दिया, किंतु आपके वीर पुत्र ने उसे फौरन काट-कूट डाला। उत्तमौजा बराबर आचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था। उसे अंगद ने रोका। उन पुरुष सिंहों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसे देखकर सभी सैनिक वाह-वाह करने लगे। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरुजित को आचार्य की ओर जाने से रोका। इस पर पुरुजित ने उसकी भौहों के बीच में बाण मारा। कर्ण ने 5 कैकेयी भाइयों को रोका। उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कर्ण पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। कर्ण ने भी उन्हें कई बार अपने बाण जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और कैकेयी देशीय 5 राजकुमार आपस की बाण वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए। आपके 3 पुत्र दुर्जय, विजय और जय ने नील, काश्य और जयसेन को बढ़ने से रोका। इसी प्रकार क्षेमधूर्ति और बृहत, इन दोनों भाइयों ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए सात्यकी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया। उन दोनों के साथ सात्यकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अंबष्ठ अकेला ही आचार्य से युद्ध करना चाहता था। उसे चेदीराज ने बाणों की वर्षा करके रोक दिया। तब अंबष्ठ ने एक अस्थि बेधनी शलाका से चेदीराज को घायल कर दिया। वृष्णि वंशीय वृद्ध क्षेम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे-छोटे बाणों से रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार का युद्ध करने में कुशल थे। उस समय जिन लोगों ने इनके हाथ देखे, वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रहा। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणिमान का मुकाबला किया। मणिमान ने बड़ी फुर्ती से भूरिश्रवा के धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथी और छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। तब भूरिश्रवा ने अपने रथ से कूदकर बड़ी सफाई से तलवार लेकर उसे उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित काट डाला। फिर वह अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हाँकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय वीर पांडवों को आते देखकर उसे महाबली वृषसेन ने अपने बाणों की बौछार से रोक दिया। इसी समय द्रोणाचार्य पर धावा करने के विचार से घटोत्कच गदा, परिग, तलवार, पट्टिश, लोहदंड, पत्थर, लाठी, भुशुंडी, प्रास, तोमर, बाण, मूसल, मुदगर, चक्र, भिंदीपाल, परसा, धूल, वायु, अग्नि, जल, भस्म, ढेले, तृण और वृक्ष आदि से सारी सेना को घायल और नष्ट करता तथा इधर-उधर भगाता आगे आया। उस पर राक्षस राज अलम्बुश ने तरह-तरह के हथियारों से वार किया। उस राक्षस वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाती सैनिकों की सैकड़ों जोटें बंध गईं। इस समय द्रोण को मरने से बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ, वैसा इससे पहले न तो देखा था और न सुना ही था। राजन, वहां जहां-तहां अनेकों युद्ध हो रहे थे। उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था। भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा संशप्तकों का नाश तथा भगदत्त का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग-अलग बढ़ गए, तो मेरे पुत्रों ने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, सब लोग संग्राम के लिए सजकर तैयार हो गए, तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजारोहियों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया,
किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस गज सेना के व्यूह को तोड़ दिया। उनके बाणों से हाथियों का सारा मद उतर गया और वे मुंह फेरकर भागने लगे। इसी तरह भीमसेन ने उस सारी सेना को कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने आकर उन्हें अपने पैने बाणों से बींधने लगा। किंतु एक क्षण में ही भीमसेन ने बाण मारकर उसे घायल कर दिया तथा 2 बाण छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणिमय हाथी और धनुष को काट डाला। इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देख अंग देश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीमसेन के सामने आया। उसके हाथी को अपनी ओर आते देखकर भीमसेन ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत घायल कर दिया। इससे वह घबराकर पृथ्वी पर गिर गया। हाथी के गिरने के साथ अंगराज भी जमीन पर गिर गया। इसी समय फुर्तीले भीमसेन ने एक बाण से उसका सिर उड़ा दिया। यह देखते ही उसकी सारी सेना घबराकर भाग गई। इसके बाद ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए एक विशालकाय गजराज पर चढ़ प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उनके हाथी ने क्रोध में भरकर अपने आगे के 2 पैर और सूंड से भीमसेन के रथ और घोड़ों को एकदम कुचल डाला। भीमसेन अंजलि का वेद जानते थे, इसलिए वे भागे नहीं, बल्कि दौड़कर हाथी के पेट के नीचे छिप गए और बार-बार उसे थपथपाने लगे। उस गजराज में 10,000 हाथियों के समान बल था और वह भीमसेन को मार डालने पर तुला हुआ था। इसलिए बड़ी तेजी से कुम्हार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। हाथी ने उन्हें सूंड से गिराकर घुटनों से मसलना आरंभ किया। तब भीमसेन ने अपने शरीर को घुमाकर उसकी सूंड से निकाल लिया और वे फिर उसके शरीर के नीचे छिप गए। कुछ देर में वे उससे बाहर आकर बड़े वेग से भाग गए। यह देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। पांडवों की सेना उस हाथी से बहुत डर गई और जहां भीमसेन खड़े थे, वहीं पहुंच गई।